देह दान करना बहुत बड़ा दान माना जाता है और बहुत हिम्मत की बात भी होता है। एक परिवार जो इतनी बड़ी हिम्मत दिखाता है अपने परिवार के किसी सदस्य की जब डेथ हो जाती है, वो फैसला लेना बहुत बड़ी बात होती है। सीमा जी करनाल की रहने वाली, जिनकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष थी, किसी कारणवश बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाती है और वो पहले लिखवा के जाती हैं कि उनकी बॉडी जो है डोनेट कर दी जाए। और जिनके भाई यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में इस वक्त हम खड़े हैं और साथ ही साथ अपना आशियाना की टीम जो इस तरीके से सराहनीय कार्य हमेशा करती आई है, लोगों का साथ निभाती आई है। और साथ ही साथ डॉक्टर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर रिम्पी। हमने डॉक्टर से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, कितने केसेस इससे पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, लोग बॉडी डोनेट करने आते हैं, या क्या कुछ और लोगों को क्या कुछ मोटिवेट करना चाहेंगी, व्यूअर्स को क्या कुछ बताना चाहेंगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रिम्पी गुप्ता है। मैं यहाँ पर शव देहदान की नोडल अधिकारी हूँ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर। हमारे पास तकरीबन 120 के लगभग जो करनाल की जनता है वो अपनी बॉडी के शवदान के लिए मृत्यु के बाद अपना हमें प्लेज कर चुके हैं। और आज यहाँ पर श्रीमती सीमा देवी जी हैं जिनकी आज प्राकृतिक तौर से मृत्यु हुई है, और उनके रिश्तेदारों ने और राजकुमार जी ने जो बहुत ही नेक कार्य करते आए हैं हमेशा से ही, उनके थ्रू उन्होंने अपना शव दान किया है हमारे पास। अब ये जो शव दान करते हैं ये हम बच्चों की पढ़ाई के लिए और आगे रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। और मैं करनाल की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि वह भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। ये बहुत ही नेक कार्य है और एक तरह से अपने जीवन दान के प्रति आभार व्यक्त करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। धन्यवाद। मैम ने बहुत अच्छी बात बोली। जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च के लिए ये जो काम आती है बॉडी, और मैम की ये मोटिवेट ज़रूर कर रही हैं बाकी सब व्यूअर्स को कि मरने के बाद भी जो है समाज के लिए कुछ कार्य कर सकें। उनके परिवार से हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं सीमा जी के, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि सीमा जी पहले ही कहकर चली गई थी कि बॉडी डोनेट कर? उन्होंने तो नहीं, ये तो हमारा ही बात का फैसला था कि ये इनकी कस्टडी में थी आशियाने वालों की, क्योंकि कोई हालात ऐसे थे इनके कारण इनकी कस्टडी में थे। आज तो हमारी रजामंदी से इन्होंने कहा भी ये करवा दो, मैंने हमें खुशी हुई। और इसके बाद ये खुशी इसलिए हुई कि मैंने खुद भी बॉडी दान कर रखी है और मेरी 100% ब्लॉकेज है, यानी 97 से बगैर मैं किसी बाईपास सर्जरी के, बगैर मैं किसी मतलब स्टंट लड़वाए हुए 26 साल बोनस की ज़िंदगी जी चुका हूँ। मैंने खुद भी बॉडी दान की हुई है, तो इसलिए मुझे अपनी जब करके खुशी थी, इसलिए मैंने चाहा भी चलो इस बहन की भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसलिए हमने ये भी दान करवा दी और हमने खुद की कर रखी है। तो हम चाहते हैं कि ठीक है, जो आने वाली जो मतलब पीढ़ी है हमारी, जो उसके ऊपर रिसर्च करे और मेरी जैसी बॉडी के ऊपर तो खास कर करे, जो 97 से 100% ब्लॉक में जी रहा है। मेरे पास सबूत है, यानी 87 के अंदर के सेठी डॉक्टर थे JB पंथ के अंदर, उन्होंने कहा था बाईपास सर्जरी इमरजेंसी करवाओ, तो मैंने नहीं करवाई। 2001 के अंदर JJ हॉस्पिटल बॉम्बे, JR भुसाले प्रोफेसर थे मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने कहा था भी ये मरीज नहीं जी सकता, वहाँ भी मेरी एंजियोग्राफी हुई थी, तो मैंने कहा था मैं जी रहा हूँ। 4 साल हुए थे उस टाइम, अब मैं 26 साल हो चुके हैं मेरे को, 97 और 23 हो गई ना। तो मेरी अपनी खुद की तो मन आया कि मेरी बॉडी पर रिसर्च की जाए, इसी खुशी में हमने ये बॉडी, मैंने मेरी मिसेज ने दोनों ने कर रखी है। नेत्रदान भी किएगा? हाँ, ये मतलब भाई हमने देख कर रखी है अपनी बॉडी को, नेत्रदान भी किए गए हैं। हाँ जी, तो हाँ, तो आप देख सकते हैं एक भाई जिन्होंने खुद का भी लिखवा रखा है कि मैं भी बॉडी डोनेट करूंगा, और अपनी बहन के का भी जो है बॉडी डोनेट की है ताकि समाज के लिए कुछ कार्य हो सके, जो आने वाली पीढ़ी है उनको फ़ायदा हो सके। साथ ही साथ आप ये देख पा रहे हैं उन्होंने आई डोनेट भी की गई है उनकी, मतलब मरणोपरांत भी एक समाज के लिए कुछ कार्य करके गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर अपना आशियाना की टीम भी मौजूद है, अनु मदान मैम है, उनसे बातचीत करते हैं। उनका मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे पहले भी काफ़ी सराहनीय कार्य, काफ़ी मैम देखा था कि जो है बॉडी डोनेट की जाती है, और इस बार एक और सीमा जी हैं, क्या कुछ बताएंगी? सबसे पहले तो मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही अपने सीमा जो हमारी माँ बहन हमारे पास जो थे, मैं उनका और उनके परिवार का, उनके भाइयों का और भाभी का तहे दिल से हमारे पास थे। वो बहुत पिछले 4 सालों से हमारे पास ही रह रहे थे, और इस तरह से इनके पूरे परिवार का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी बात, अभी उन्होंने खुद बोल रहे हैं कि मैंने खुद अपनी बॉडी को रिसर्च के लिए दे रखा है। तो हम लोगों ने भी, हम जितने भी यहाँ खड़े हैं, हमारे दीपक सचदेवा भाई साहब है, राजकुमार जी है, मैं हूँ, हम सब ने अपनी बॉडीज़ को डोनेट कर रखा है। तो कहते हैं ना, दिल में हमने ठान लिया है,
जीवन का मकसद पहचान लिया है और हमने इस धर्म को भी जान लिया है कि समाज सेवा ही उच्च धर्म है। तो जाते जाते अगर हम जलाकर राख कर देंगे, इससे अच्छा अगर हमारे बच्चे डॉक्टर बनकर हमारी बॉडी से रिसर्च करके अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं तो क्यों ना जलाने के बजाय अपनी बॉडी को डोनेट किया जाए। तो जाने से पहले उन्होंने अपने नेत्रों का भी दान करा है और नेत्र भी अभी रात तक या कल सुबह तक किसी को प्रत्यारोपित कर दिए जाएंगे, किन्हीं 2 अंधेरे लोगों के उजारा हो जाएगा, किसी की रोजी रोटी का साधन बनेंगे, किसी की पढ़ाई का साधन बनेंगे। तो अपना आशियाना आश्रम जो कि जन सेवा दल सब मिलकर के इस सेवा कार्य को करते हैं। आप जैसे कि आपकी कवरिंग हमारे साथ चलती है, आप देखते हो, आप भी हमारे साथ दिन रात सेवा में चलते हो। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, कमल मिड्डा सर और समस्त टीम का। साथ ही अपना आशियाना का भी हम धन्यवाद करते हैं जो इस सेवा कार्य में हम सब चल रहे हैं। ना जाने कहाँ तक जाएंगे ये तो ईश्वर को ही पता है, लेकिन कहीं पर भी अगर आपको इस सेवा कार्य की ज़रूरत पड़ती है, कहीं मंदबुद्धि लाचार व्यक्ति मिलते हैं या आई डोनेशन के लिए या बॉडी डोनेशन के लिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9416110073 से संपर्क साध सकते हैं या 98 परिवार से कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आंटी जी, आप के कौन लगते थे सीमा जी? हमारी ननद जी लगती थी। आपकी ननद लगती थी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? अक्सर हम परिवार देखते हैं, बहुत मुश्किल होता है ये फैसला लेना भी, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं जी, जिसके लिए नेत्रदान किए है वो उनको और आगे ही दिए जाए, और ये हमारी बेटी के लिए उसकी चार्ज किया जाए। जो सीख जाएंगे बच्चे वो बढ़िया है। अब यही है, कहते हैं हमने भी अपनी दान की हुई है बॉडी। आपने भी की हुई है? हाँ जी, मिसेज है। अच्छा, धन्यवाद। यही आपका बात कर रहे थे हम सब, हाँ, तो ये भी धन्यवाद। कह रहे थे कि हमने तो अपनी सबने बॉडी हमने भी डोनेट करी है, पिताजी ने भी कर रखी है। तो यही बात अभी कर रहे थे कि अगर हमारी बॉडी से रिसर्च के डॉक्टर्स अगर अच्छे बन सकते हैं, किसी के काम आ जाए तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी सोच है। सर सही कह रहे हैं। नेत्रदान महादान यहाँ पर लिखा हो, तो अगर कोई भी नेत्रदान करवाना चाहता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से आप लोगों को लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी आंखें नहीं होती हैं। शायद अगर आपके परिवार से कोई चले जाता है, अगर आंखें वो डोनेट कर दी जाएँ, किसी की अंधेरी दुनिया में उजाला आ जाएगा। वो बच्चा है या कोई भी एक यंगस्टर है, उसको दिखाई देने लग जाएगा। राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मिथ्स भी होते हैं लोगों की ना दिमाग में, पता नहीं डर लगता है या कुछ पुराने ख्यालात होते हैं कि बॉडी डोनेट नहीं करनी चाहिए, अगले जन्म में कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसे मिथ्स भी होते हैं। तो उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पुरानी विचारधारा तो पुरानी विचारधारा है, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी एक बहुत बड़ी बात कही हुई है कि नरु मरे नर काम ना आवे और पशु मरे 10 काज सवारे। नर मरने के बाद कोई काम नहीं आता और पशु जब मर जाता है तो हमारे 10 काज, चमड़ा देता है, कुछ और चीज़ें उसकी काम आती है, उसकी खाल काम आती है, उसकी हर चीज़ काम आती है। और हम इंसान काम नहीं आते, लेकिन नहीं, अब इंसान भी इंसान के काम ही आता है। और बहुत हद तक, क्योंकि अब तो ऑर्गन डोनेशंस की इतनी मुहिम चली हुई है, हमारे प्रधानमंत्री तक और दूसरे भी जो है मुख्यमंत्री, ये भी सब ये लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि अंगदान होना चाहिए। और अंगदान, क्योंकि आगे देखा जाए तो बहुत से मरीज जो हैं वो वेंटिलेटरों पे, कोई डायलिसिस करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, किसी की किडनी ख़राब है, कोई लीवर्स की प्रॉब्लम्स के साथ, कोई नेत्रहीन है, कोई बोन मैरो की वजह से बहुत, कोई कैंसर पीड़ित हैं। तो उन सबको अगर हमारे ऑर्गन मिल जाएं, हमने तो अपना जीवन जी लिया, उसके बाद अगर हमारे ऑर्गन उनको मिल जाएं तो उनका जीवन आगे सुख में हो सकता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे युवा भाई हैं जो वेंटिलेटरों पे, हॉस्पिटलों में रेगुलर तड़प रहे हैं, लेकिन अगर उनको ये सारे हमारे अंग प्रत्यारोपित हो जाएं तो ब्रेन डेथ के केस में तो बहुत ही अच्छी बात है। और डॉक्टर्स भी हैं, क्योंकि कोई भी कार्य करना होता है हमें बुक चाहिए पढ़ने के लिए, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बॉडी एक बुक का काम करती है। जब तक बॉडी नहीं होएगी, आधे अधूरे डॉक्टर बनेंगे और वो क्या इलाज कर पाएंगे। तो इसलिए हम आपके माध्यम से, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ हमेशा ऐसी सेवाओं को प्रमुखता से उठाता है। मैं विकास जी का, आप बिटिया का, कमल भाई साहब का, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का, पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो हमेशा इस सेवा कार्य को प्रमुखता से करते हैं। और आपके माध्यम से लोग प्रेरित भी हो रहे हैं और अंगदान के लिए वो आगे भी आ रहे हैं। और अंगदान का हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो हमेशा 9416110073, जिसमें हमारे श्री चरणजीत बाली जी, दीपक भैया, अंशुल भैया, जगमेर पाल जी, शिव कुमार जी, मनोज कुमार जी, अनुमदान जी, ऐसे मिलकर हमारी एक टीम है। कहीं भी आपको कहीं ज़रूरत हो तो हम हमेशा इस सेवा कार्य के लिए आगे आएंगे। धन्यवाद।
तो समाज में योगदान देना सिर्फ इतना ही नहीं होता कि बॉर्डर पे जाकर गोलियां खाना, हर कोई इस तरीके से नहीं कर सकता, आर्मी में नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप मरणोपरांत अगर ऑर्गन डोनेट करें, चाहे अपनी नेत्र को डोनेट करना हो या फिर कोई भी अपना ऑर्गन डोनेट या पूरी बॉडी को डोनेट करना हो, वो एक बहुत ही बड़ा अहम फैसला है। पूरे परिवार के साथ मिल बैठकर ये फैसला लेना, और बाकी कुछ भी डाउट्स होते हैं, मिथ्स होते हैं, आप एक बार डॉक्टर से जाकर भी बातचीत कर सकते हैं, वो शायद आपको प्रेरित करेंगे। और बहुत से परिवार हमने आपको दिखाए, अपना आशियाना की टीम भी, अगर आप भी इस तरीके का सराहनीय कार्य करना चाहते हैं तो नंबर भी बता दिए गए हैं। कोई भी मरणोपरांत अपनी बॉडी डोनेट करना चाहता है या कोई भी ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता है। यहाँ पर सीमा जी जो 50 वर्षीय थी, नेचुरल उनकी डेथ होती है, उनके भाई ने ये फैसला लिया कि उनकी बहन की बॉडी डोनेट कर दी जाएगी, जो बच्चे हैं रिसर्च में काम आ जाए मेडिकल स्टूडेंट्स के, और उनके भाई ने खुद भी और उनकी वाइफ ने भी पहले से ही अपनी बॉडी डोनेट करने के लिए बोल रखा है। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।